नमस्कार सभी लोगों को। डा बैंक का डीबीओपी कॉन्सेप्ट्स लेके मैं बैंगलोर से संतोष कुमार चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। ये तो मेरा परिचय हो गया। हम आप सभी लोगों का परिचय अंत में लेते हैं। पहले ये समझते हैं कि आप लोग सब लोग इस प्रोजेक्ट में क्यों जुड़े हुए हो। आज आप सभी लोगों ने जूम पे किसी ने इनविटेशन दिया होगा। उस इनविटेशन को देखकर आप यहाँ पे जुड़े हो सकते हैं। या तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जिज्ञासा हो सकती है कि आज का प्रोजेक्ट कैसे हो सकता है, ये आधा घंटा मेरा जीवन में क्या बदलाव लाने की संभावना है। कारण कई हो सकते हैं, किसी के सम्मान के लिए, मान सम्मान रखने के लिए अपना अपना नज़रिया अलग अलग है या दृष्टिकोण अपना अपना अलग अलग हो सकता है। अंत में इतना बताना चाहूँगा कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग धनराशि कमाने के लिए आए हैं। इसके अलावा मैं आपसे उन कारणों के बारे में रूबरू करवाना चाहूँगा जिसकी वजह से आपको इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि ये एक इंटरनेशनल बिजनेस है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय है। 100% लीगल है। इसमें जो भी आप कमाओगे वो धनराशि आप किसी भी देश के मुद्रा में पा सकते हो। मतलब ये प्रोजेक्ट भारत तक सीमित नहीं है, ये विदेशों में भी फैलाया जा सकता है। जो नागरिक भारत में है, जो इस कंपनी से कमाते हैं, उनकी कमाई हुई धनराशि या करेंसी आप रुपयों में पा सकते हो। जो इंग्लैंड में जुड़े हुए लोग होंगे वो अपनी कमाई हुई रकम पाउंड्स में ले सकते हैं, और जो यूएस में बसे हुए लोग हैं वो अपनी कमाई हुई धन डॉलर्स में ले सकते हैं। तो अगला अगला सवाल ये है कि काफ़ी लोगों के बीच में ये गलतफहमी है, क्या ये एमएलएम है। मैं क्लियर करना चाहूँगा यहाँ सभी से, ये एमएलएम बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। यहाँ पे आपको कोई चीज़ बेचनी नहीं है जो होता है एमएलएम में। यहाँ पे आपको कोई चीज़ बेचनी नहीं है, कोई चीज़ खरीदनी नहीं है, यहाँ तो कोई बनाई हुई चीज़ किसी के घर तक पहुँचानी नहीं है, जिसको हम डोर शिपिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ करनी है। एक एडवर्टाइजमेंट करना है और दूसरा उसका प्रमोशन करना है। ये काम काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ करते हैं, तो आपको उस सेलिब्रिटीज़ के हिसाब से ही काम करना है, और आपकी जो कमाई हुई धनराशि भी है वो उसी प्रकार मिलने की संभावना है। तो ये कैसे संभव है? आपके संपर्क ही आपकी संपत्ति है, और आपको आपके संपर्क की परचेजिंग पावर को इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैंने जब बताया कि संपर्क ही आपकी संपत्ति है, तो मतलब आपका एक आप डेटाबेस बनाओगे, तो नेक्स्ट दूसरा दिमाग में आपके ये आएगा, क्या ये 100% सेफ है, सिक्योर्ड है। ये कंपनी जीडीपीआर कंप्लायंट, मतलब जीडीपीआर के कानून को मानती है। उसके तहत कोई भी इंफॉर्मेशन आपके इजाज़त के बगैर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ये 100% सिक्योर्ड और एन्क्रिप्टेड डेटा होता है। इसके अलावा कंपनी आपको 3 जीबी का फ्री में क्लाउड में स्पेस देती है। इसके अलावा कंपनी आपको 80% तक पार्टनरशिप देती है विथ ज़ीरो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहो तो वो विकल्प भी आपके पास अवेलेबल होता है। इसके अलावा कंपनी हर साल आपको 2 बार विदेश की यात्रा करने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी इसके अलावा आपको 5 करोड़ तक का सोना जीतने का भी एक अवसर प्रदान करती है, लेकिन ये उन लोगों के लिए है जो कुछ अचीव करते हैं इस प्रोजेक्ट में। इसके अलावा आप 4 महंगे गाड़ियां जीत सकते हो, स्कोडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉय। ये जीतने का भी यहाँ पे एक संभावना बनती है। सबसे मुख्य बात यह है, यहाँ पे आप अपनी कमाई हुई रकम या जो आईडी से आप कमाते हो, ये विरासत में अपने अगले पीढ़ी को देकर जा सकते हो। जो नॉमिनी आप देते हो, जिसका नॉमिनेशन करते हो जिसके नाम पे, उस नॉमिनी को आपके बाद ये जो धन कमाया जाता है ये उनको ट्रांसफर हो जाता है, और वो कंटिन्यू रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है, इसका लॉन्च अभी 2020 जून में रशिया में होना था, तो वो फिलहाल के लिए पोस्टपोन किया गया है। तो आपको टॉप की आईडी मिलने का चांसेस रहता है, और टॉप की आईडी मिलने का मतलब ये है कि आपके पास बहुत सारे लोग जोड़ने का
अवसर है जिससे कि आप ऊपर जा सकते हो और काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा कमाई करने का एक अवसर मिलता है। इसके अलावा अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हम लोग इस प्रोजेक्ट से कितना कमा सकते हैं। मैं इसका एक कंपैरिजन मतलब तुलना एक समुंदर के पानी के हिसाब से देना चाहूँगा। जितना पानी समुंदर में है उतना ही यहाँ पे धन है। आपकी क्षमता, आपका कैपेसिटी, आपकी विल पावर और आपकी प्रवीणता इसके ऊपर निर्भर करता है। हम लोग सभी लोग यहाँ पे किसी न किसी आपकी स्क्रीन पे 3 कैटेगरी में हम लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, हम किसी न किसी एक विकल्प में, किसी न किसी एक श्रेणी में हम लोग फिट करते हैं अपने आप को। या तो आप डायरेक्टली नौकरी पेशावर हो सकते हो या तो कोई आपके घर वाले हो सकते हैं या तो कोई आपके परिवार के सदस्य हो सकते हैं या तो वो स्वरोजगार से जुड़े हुए होंगे या तो व्यवसाय से जुड़े होंगे। इसके हिसाब से हम लोग अगर हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि अगर कोई नौकरी पेशावर हो तो उसकी कमाई हर प्रति महीना 1 लाख तक हो सकती है। जो स्वरोजगार से रिलेटेड है उनकी कमाई 5 लाख तक हो सकती है और जो व्यवसाय या बिजनेस में रिलेटेड है उनकी कमाई 10 लाख तक हो सकती है। इनके अलावा भी एक प्रथम श्रेणी है, मतलब जिसको हम फर्स्ट क्लास कहते हैं और एलीट क्लास कहते हैं। वो लोग हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति हो सकते हैं या बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स जिसको हम सेलिब्रिटीज के नाम से जानते हैं, वो लोग हो सकते हैं। ये सारे लोग जितने भी आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो श्रेणी से उस श्रेणी तक जंप करने की एक अवकाश आपको मिलता है। एक जरिया, एक यहाँ पे एक ये प्रोजेक्ट से एक आपको एक मौका मिलता है कि आप इस श्रेणी से उस श्रेणी तक जंप कर सको। तो ये कैसे संभव होगा? ये संभव होगा आपके सोशल कॉन्टैक्ट्स या तो जिसको हम लोग बोलते हैं आपकी संपर्क सूची। हर किसी के पास 5,000 के आसपास संपर्क सूची रहती है, ये मेरा मानना है। कई लोगों ने मुझे बोला कि नहीं हमारे पास तो इतनी संपर्क सूची नहीं है, मैं तो सिर्फ एक 5-10 लोगों को जानता हूँ। हाँ, आपकी जानकारी में डायरेक्ट लोग 5-10 लोग हो सकते हैं, लेकिन वो भी कई लोगों को जानते होंगे। जब आप उनको कॉन्फिडेंस दे के उनको जोड़ते हो, तो बाकी के लोगों को भी जोड़ना आसान हो जाएगा। आप 10 लोगों को जोड़ते हो, वो जाके अपने 10-10 लोगों को जोड़ने से 100 लोग हो जाते हैं, वो लोग अपने और 100 लोगों को जोड़ेंगे तो 10,000 के आसपास हो जाता है। तो हम लोग लेके चलते हैं एक एवरेज 5,000 लोग अगर जुड़ते हैं आपके गाँव में इस प्रोजेक्ट को समझने के बाद, और हर एक व्यक्ति से आपको 1 रुपया पर महीना आपको कमाई कमाई करके दे दे, तो आपका उस महीने की कमाई 5,000 के आसपास हो जाती है। ये 5,000 लोग अपने शहर में अपने दोस्तों को जोड़ लेते हैं, जिसकी आबादी 1 लाख से 5 लाख तक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं ऐसा समझ के चलते हैं, तो और हर महीना हर एक इंसान 1 रुपया कमा के दे दे, तो उस महीने की हमारी कमाई हो जाती है 1 लाख रुपया उस महीने के लिए। अगर ये लोग फिर बाद में जिले के बाहर समाज में या देश में विदेश में सब जगह अपने 5-5 लोगों को भी जोड़ देते हैं, तो 5 लाख के आसपास आपका एक फोरम बन जाता है, मतलब एक ग्रुप बन जाता है, कम्युनिटी बन जाता है। तब आपकी कमाई 1 लाख से 5 लाख उस महीने के लिए बढ़ जाएगी। तो अब ये अगला सवाल आपके दिमाग में आएगा, कोई मुझे हर महीना 1 रुपया क्यों कमा के देगा? पहले हम लोग भूतकाल में कभी हम लोगों ने ऐसी चीज़ सुनी नहीं है, ना देखी है। क्या ये संभव है? क्या ये जोक है? क्या ये मज़ाक है? जादू है? पब्लिसिटी स्टंट है? कई सवाल आपके ज़हन में आते होंगे। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूँ, हर रोज़ हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी को पैसे खर्च करते ही रहते हैं, और हम ये कैसा पैसे खर्च करके किसी और को कमा के दे रहे हैं।
किसको दे रहे हैं। कई ऐसी चीजें हैं हम लोग है ना हर रोज करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सवेरे उठते ही हम लोग दातुन करना शुरू करते हैं, ब्रश यूज़ करते हैं, पेस्ट यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद टंग क्लीनर यूज़ करते हैं, सोप, टॉवल, चप्पल, आपका इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल हो गया, टेलीविज़न हो गया, डेटा हो गया, खाने के ग्रोसरीज हो गए, गाड़ी हो गई, पेट्रोल हो गए, कई इतने इत्यादि चीज़ें हैं जिसको हम इस्तेमाल करना नहीं छोड़ सकते। तो जैसे ही हम लोग सवेरे-सवेरे उठते हैं, सवेरे उठते ही हम लोग खर्च करना शुरू कर देते हैं। ये हमारी पहले ज़िंदगी में भी हम लोग करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे करके? ये सारे कार्य अपने नॉर्मल रूटीन करते हुए हम लोग इन कंपनियों के उद्योगपति या तो जो ओनर्स हैं, उन सभी लोगों को हम लोग और अमीर बना रहे हैं। हम लोग खर्च कर रहे हैं और वो लोग पैसा बटोर रहे हैं। क्या ये सिर्फ ओनर तक ही सीमित है? नहीं, इसमें कई और लोग भी जुड़े हुए हैं। ये हम लोग जितना भी खरीदते हैं, जो भी सामान खरीदते हैं, ये कमाई हमारी बँट जाती है ओनर्स के बीच में, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, रिटेलर्स और कोई मिडलमैन है तो इनके बीच में बँट जाती है। चलिए, अगर हम लोग ये फ्लो को थोड़ा अलग से समझ लेते हैं, तो उलट कर देख लेते हैं। हमारा पिछला एग्ज़ाम्पल था वहाँ पे जब हमारी संपर्क सूची 5 लाख तक पहुँची हुई थी। और हमने बोला था कि हर दिन, हर महीने में अगर ₹1 एक आदमी से मिल जाता है, तो उस महीने की हमारी कमाई होती है 5 लाख रुपए। अगर ये बढ़ के वो 1 रुपया महीने की जगह अगर हफ्ते में आ गया, तो 5 लाख रुपए हमको हर हफ्ते आना शुरू हो जाएगा। अगर ये 1 दिन में बदल जाए, तो हर दिन हम लोग 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। और अगर एक जगह रुपए की जगह ₹10 आना शुरू हो गया, तो 50 लाख के तक पहुँच सकता है। तुम हिसाब लगाइए, तो आपकी कमाई एक सेलिब्रिटी के हिसाब से ही हो जाएगी। चलिए, लेकिन अब ये है कि ये कब कितना समय लगेगा और ये होने की संभावना है या नहीं है? हाँ, ये संभावना तो है पहली बात, और ये आपको 1 दिन 2 दिन में होने वाला नहीं है काम। आपको कम से कम 3 से 5 साल आपको कमिटमेंट के साथ आपको अपनी सारी इच्छा शक्ति लगाकर, आपने सारा कौशल लगा के आपको कमिटेडली एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तब आपको 3 से 5 साल के समय के अंदर आपको ये संभवतः हो सकता है। अब लेके चलते हैं इंटरनेट की यूसेज के ऊपर। इंटरनेट में हम लोग अब किस लिए इस्तेमाल करते हैं? इंटरनेट तो हमारे ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। हम लोग सेकंड ओपिनियन लेने के लिए, कुछ चीज़ सर्च करने के लिए, कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए, किसी के साथ बातचीत करने के लिए, कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, इतने सारी चीज़ों के लिए हम लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें से हम लोग 2 ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि कंपनी के 9 प्रोजेक्ट्स में से 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट ये है, सोशल मीडिया इंटीग्रेशन और ई-कॉमर्स के बारे में। सोशल मीडिया हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग दूसरे-दूसरे देशों में, दूसरे-दूसरे शहरों में बसे हुए हैं। हम सभी लोगों से संपर्क में रहने के लिए हम लोग कई ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने 4 विकल्प यहाँ पे है, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक। हम लोग सभी के यूज़र्स हैं। सभी का एक अलग-अलग यूज़र नेम है, अलग-अलग पासवर्ड होता है। और ये सारी कंपनियाँ कमा रही है, लेकिन यूज़र से एक पैसा नहीं ले रही है, सभी को फ्री में ही सर्विसेज़ दे रही है। लेकिन कंपनी कमा रही है, तो कंपनी कहाँ से कमाती है? कंपनी कमाने के कई ज़रिए हैं। एक तो होता है इसका एडवर्टाइज़मेंट्स, दूसरा होता है स्पॉन्सरशिप, तीसरा होता है डेटा लाइसेंसिंग। इसके अलावा कई और विकल्प भी हैं, जिससे ये पैसे कमाना शुरू करती है। तो यहाँ पे भी जो हम लोग ऐप लेके आए हैं, योरनेट बोल के, वो भी ऐसे ही एक ऐप है, जहाँ पे आप फ्री यूज़र रहोगे। लेकिन उसमें और इसमें फ़र्क क्या है? इन सारे जितने भी सोशल मीडिया के ऐप्स हैं, इसमें अपना हिस्ट्री नहीं है, इसको अपना इतिहास नहीं है, पता नहीं है कि कौन पहला इंसान जुड़ा हुआ था उस कंपनी के साथ और उसने किसको इंट्रोड्यूस किया। तो मतलब हायरार्की यहाँ पे मिसिंग है। तो हमको अभी लेके चलते हैं एक एक उदाहरण के तौर पे, अपने को पता नहीं कि फर्स्ट यूज़र अपने देश का कौन है? देश का तो छोड़िए, अपने शहर का अपने को पता नहीं है। इसके अलावा तीसरा प्रश्न ये होता है, हमको ये प्लेटफ़ॉर्म किसने इंट्रोड्यूस किया? कई लोगों बहुत कम लोगों को शायद इसके बारे में पता होगा या तो पता नहीं होगा।
और इसके बाद आपने किन किन लोगों को, किन किन व्यक्तियों को इसके बारे में बताया है। आप 2-3 लोगों को इंट्रोड्यूस किया है तो ठीक है, आपको ध्यान में रहेगा, लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को आपने इसके बारे में बताया है तो आपको डेफिनेटली ध्यान में नहीं रहेगा। लेकिन इस प्रोजेक्ट में सारी चीज़ें, सारा इतिहास रिकॉर्ड किया जाएगा, मतलब आपका चैनलाइजेशन बन जाएगा। अब आते हैं ई कॉमर्स के ऊपर। ई कॉमर्स में आपको क्या करते हैं, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग डिस्काउंट्स और ऑफर्स मिलते हैं और हम लोग उसी से संतुष्ट हैं। यहाँ पे भी वही प्रॉब्लम है जो पिछले वाले में था कि इसका भी इतिहास पता नहीं है, लोगों को मालूम नहीं है कि कौन पहला आदमी ऐसा था जिसने ऑनलाइन शॉपिंग लेके आ गया, और इसके बाद लास्ट में कौन लेके आएगा, लास्ट में कब होगा ऑनलाइन शॉपिंग, ये तो संभव ही नहीं है मेरे हिसाब से तो चलिए, ये जो मिसिंग पॉइंट है, जो मतलब है ना, जो चीज़ें इसमें से खामियां है, तो इस खामियां को पूरा करने के लिए ये ऐप में एक ऐसा अवसर बनाया गया है, ऐसा फीचर लाया गया है जिससे कि ये खामियां हट हट जाएगी। सोशल मीडिया पे हम लोग, कई लोग कनेक्टेड है लेकिन चैनलाइज नहीं है, लेकिन यहाँ पे चैनलाइजेशन का मतलब है पहला कौन सा आदमी जुड़ा हुआ है, उसके बाद उसने किस लोगों को जोड़ा है उसका इतिहास रहेगा, फिर वो लोग नीचे के लोग वो कितने लोगों को जोड़ेंगे उसका भी इतिहास रहेगा। तो मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक सारा हिसाब किताब रहेगा इसमें। दूसरी बात यह है, जैसे मैंने बताया, यहाँ ई कॉमर्स के पोर्टल पे आप सिर्फ खर्च करोगे, लेकिन है ना, कमाई का जरिया नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पे इस प्रोजेक्ट में आप कमाई कर सकते हो। तो ये जो है, इस तरफ जो प्रॉब्लम है, मैंने जो बताया, गैप है बिटवीन जो कंपनी और कंज्यूमर के बीच में, इसको जोड़ने के लिए हम लोगों ने ब्रिज बनाया हुआ है। और वो ब्रिज बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस लेके आए हैं, ईओनेट, डाबैंक एंड वन ऐप। यही आपका ब्रिज का काम कर रही है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये ईओनेट क्या है। ईओनेट में टोटल 6 अंग है इसके। ये एक ईओनेट इंग्लैंड यूके बेस्ड कंपनी का एक प्रोडक्ट है। इसके 6 अंग है। सबसे पहले इसमें है ईओन हेल्प। ईओन हेल्प का मतलब है मदद। यहाँ पे किसी को भी कोई चीज़ ढूंढनी हो, कोई संकट आ जाए या तो कोई प्रश्न आता हो, तो वो ईओन हेल्प का सहायता लेकर अपने जो भी प्रश्न है वो उनका उत्तर या समाधान ढूंढ सकते हैं। दूसरा है इयॉन मेल। इयॉन मेल आपका स्पैम फ्री और ब्रांडेड ईमेल होगा। तीसरा है आपका इयॉन ब्लॉग। इयॉन ब्लॉग की तुलना मैं फेसबुक के साथ करूंगा। आप जो जो एक्टिविटीज़ आप फेसबुक में करते हो वैसे ही इयॉन ब्लॉग में कर सकते हो। आप यहाँ पे वीडियोस डाल सकते हो, आपके डिस्क्रिप्शंस लिख सकते हो, आपका पब्लिकेशंस कर सकते हो, आप किसी विषय पे कुछ टिप्पणी करनी है वो भी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है आपके फेसबुक में है, वो सारी फीचर्स यहाँ पे इयॉन ब्लॉग में अवेलेबल है। अगला है इयॉन चैट। इयॉन चैट एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, अलग प्लेटफॉर्म है। ये ट्विटर और आपका व्हाट्सएप की तरह ही है, लेकिन इसमें कुछ 2 एडिशनल फीचर्स है। पहला वाला फीचर ये है कि ये आपको प्राइवेट चैट का एक अवसर प्रदान करता है। इसका मतलब ये है कि आप 2 व्यक्ति के बीच में कोई बातचीत हो रही हो और आपको चाहिए कि वो रिकॉर्ड करना नहीं है, मतलब ये चैटिंग खत्म होने के बाद आप चाहते हो कि वो मैसेज डिलीट हो जाए। ये संभव तभी है कि दोनों व्यक्ति अपने-अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, लेकिन अगर कोई व्यक्ति भूल जाता है तो कहीं न कहीं इसका ट्रेस रह जाता है। इयॉन चैट में प्राइवेट चैट एक ऐसा फीचर है जहाँ पे आप मैसेज के साथ एक टाइमर सेट करके देते हो। उदाहरण के तौर पे मैं मैसेज के साथ 2 मिनट का टाइमर भेज देता हूँ। जैसे ही सामने वाले के पास पहुँच जाता है मैसेज और वो मैसेज को खोलते ही मेरा टाइमर शुरू हो जाता है। 2 मिनट खत्म होते ही ऑटोमेटिकली सिस्टम से मेरे और उनके हैंडसेट से ये मैसेज ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पे आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वो आप ही के कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, ये कहीं पे भी शेयर नहीं होंगे। यहाँ पे कहीं मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी किसी के साथ शेयर किया नहीं जाता। आपका जो भी शेयर होगा वो सिर्फ यूज़र नेम पे होगा, और ये यूज़र नेम
के ऊपर ही होगा और दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ तभी संपर्क कर पाएंगे जब एक दूसरे के साथ वो एग्री कर सके कि हम लोग एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करने के लिए तैयार है। ये फीचर काफ़ी फ़ायदेमंद होगा स्पेशली ये सेलिब्रिटीज़ के लिए, क्योंकि उनको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो फ़ैन फॉलोइंग, दूसरी उनको चाहिए सिक्योरिटी। जितने ज़्यादा फ़ैन होंगे उतना ज़्यादा तकलीफ होने की भी संभावना है। अगर उसमें से कोई व्यक्ति अगर तंग कर रहा हो, जब वो सेलिब्रिटी का मोबाइल नंबर जानता हो तो वो क्या करेगा, तंग करना शुरू कर देगा और वो सेलिब्रिटी बचने के लिए उस नंबर को ब्लॉक कर देगा। अगर फिर भी वो व्यक्ति क्या है, दूसरे नंबर से तंग करना फिर से शुरू कर देगा और ये सेलिब्रिटी फिर से उस व्यक्ति को ब्लॉक करेगा, ये प्रक्रिया कर चलती रहेगी। इसके लिए एक ही सॉल्यूशन बच जाता है सेलिब्रिटी के पास कि अपना मोबाइल नंबर बदल दे और सारे अपने जितने भी 1000 2000 जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं सभी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भैया मेरा नंबर चेंज हो चुका है, आज से मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। लेकिन यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आपकी फैन फॉलोइंग एज इट इज़ रहेगी। अगर कोई आपको तंग कर रहा है आप उसको डायरेक्टली ब्लॉक कर सकते हो, और एक बार उसको ब्लॉक कर दिया तो उसको दूसरा आईडी ही खोलना पड़ेगा, जो उतना आसान नहीं होता है। तो आपको परमानेंटली इस प्रॉब्लम से रिलीफ हो सकता है और उसी लोगों से आप कम्युनिकेशन करना चाहोगे जो आपको कम्युनिकेशन करने के लिए परमिशन देते हैं। इसके अलावा अगला है इयॉन वेव। इयॉन वेव आपकी यूट्यूब के बराबर समांतर है। जो जो काम आप यूट्यूब में करते हो वही काम यहाँ पे इयॉन वेव में हो जाएगा। यहाँ पे आप ऑडियो फाइल्स बना सकते हो, वीडियो फाइल्स बना सकते हो, आप एल्बम बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, उसके बाद इसकी पोस्ट की जा सकती है और उसी हिसाब से वहाँ पे लाइक, शेयर, कमेंट किया जा सकता है। ये इसके अलावा सबसे मुख्य लास्ट अंत में योन क्लाउड है, वो मैं बाद में भी एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में। हर नेटिजन को, हर व्यक्ति जो जुड़ता है इस प्रोजेक्ट से, उसको 3 GB का फ्री में स्पेस देती है। चलिए हम लोग देखते हैं अब ये योन नेट दिखता कैसे। ये आपकी स्क्रीन पे आया हुआ है, ये ऐसे ही दिखता है। आपके प्रोफाइल में जाने के बाद तो यहाँ से आप क्या क्या कर सकते हो, आपका प्रोफाइल इमेज, कवर पेज इमेज और स्टेटस बदल सकते हो और अपडेट कर सकते हो, पहली बात। फिर उसके बाद आपके संपर्क, रिलेशनशिप, जितने जितने कॉन्टैक्ट्स हैं उन लोगों का लिस्ट आपके नीचे एक के नीचे एक आएगा, आप फॉलो कर सकते हो उन सभी को। और चैनल मैनेज किया जा सकता है, जैसे मैंने बताया था इयॉन वेव में आप ऑडियो फाइल्स बना सकते हो, अपलोड कर सकते हो, एल्बम बना सकते हो, चैनल मैनेज कर सकते हो। किसी व्यक्ति को ढूंढना हो तो आप ग्लोबल सर्च का सहायता ले सकते हो, वहाँ पे आप उनकी यूज़र आईडी डाल के सबमिट दे दो, सारा डेटाबेस ढूंढ के आपको उस नाम से, उस यूज़र नेम से जितने भी व्यक्ति रहेंगे उनका लिस्ट आपके सामने आ जाएगा। अगला है इमेजेस। इमेजेस आप यहाँ पे फ़ोटो डाल सकते हो, अपडेट डाल सकते हो, अपडेट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वैसे ही प्रोफाइल और इमेज कवर भी चेंजेस किया जा सकता है। स्टेटस ये उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर हैवी हर वक्त अपना स्टेटस बदलना चाहते हैं और अपडेट करना चाहते हैं, उनके लिए। सर्च के बारे में मैंने तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके बाद अन्य बाकी चीज़ें ये है कि उसको आप नीचे चैनल का ये बटन है, उस हिसाब से आपके चैनल में जो जो कुछ आपने स्टोर कर रखा है उसको देखा जा सकता है। एक्सेस कोड आपके 2 लेवल की सिक्योरिटी है। पहला वाला तो आपका पासवर्ड हो गया और दूसरा वाला वो होता है 12 डिजिट का, आप अल्फा न्यूमेरिक रख सकते हो। और दूसरा है आपका एक्सेस कोड, 4 डिजिट का कोड होता है। फिर आपके 2 प्रोफाइल होते हैं, एक सोशल प्रोफाइल होता है और एक पर्सनल प्रोफाइल होता है। सोशल मतलब सामाजिक प्रोफाइल होता है, उसमें मैनेज करने के लिए ये सारे फीचर्स है। उसके अंदर कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट तो दिखाई नहीं देता रजिस्ट्रेशन के बाद, बाकी ये सारी चीज़ें 1 2 3 4 चीज़ें, जेंडर, प्रोफेशन, रिलेशनशिप, हॉबी, बाय डिफ़ॉल्ट ये तो शेयर नहीं किए जा सकते। जब आप पब्लिक करना चाहो तो इसको आप राइट साइड मूव कर सकते हो। साथ में आपका पर्सनल प्रोफाइल होता है, ये सारी चीज़ें आपका एड्रेस, कंट्री कोड, कंट्री, स्टेट, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें हैं। ये पब्लिक तो नहीं करते हैं, लेकिन अगर करना चाहे तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने बताया था कि एक्सेस कोड और पासवर्ड 2 लेवल ऑफ सिक्योरिटी है।
इसके बाद ईओनेट कम्युनिटी में आते हैं। कम्युनिटी इसलिए क्योंकि ये आपका अकेले का नहीं है, पूरे आपके लोग जिस आपके साथ जितने साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका सभी का है। सभी के पोस्ट आप देख सकते हो यहाँ पे होम पेज में जाने के बाद, जिन जिन से आप जुड़े हो उनके। फिर उसके बाद जितने क्लब से आप जुड़े हो उनके पोस्ट यहाँ पे देखे जा सकते हैं क्लब टैब में। और ग्लोबल में सारे जितने भी लोग जिन्होंने पब्लिक किया हुआ है अपने पोस्ट को ग्लोबल में अराउंड द वर्ल्ड, हर किसी के पोस्ट आप यहाँ पे इस टैब से देखा जाएगा। इसके अलावा फ़िल्टर सेट कर सकते हो, सिर्फ है ना उन चीज़ों को देखने के लिए जो आपको देखना है। जैसे कि जो स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं वो स्पोर्ट्स को सेलेक्ट करके आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देगी जो स्पोर्ट्स के संबंधित होगी। और बीच का बटन जो है वो पोस्ट करने के लिए है, नया पोस्ट। इसके अलावा आप इमेज को क्या कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, रीसाइज कर सकते हो, फोटो खींच सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, बड़ा किया जा सकता है, स्टिकर्स ऐड कर सकते हो, डूडल्स ऐड किया जा सकता है, टेक्स्ट ऐड किया जा सकता है। और किसी भी पोस्ट को आप एक बार क्लिक करने के बाद उस वीडियो को पोस्ट करना हो तो आपको वीडियो को सेलेक्ट करके यहाँ पे पोस्ट किया जा सकता है, डबिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। इसके अलावा आप उसके फिल्टर्स लगा सकते हो, इफेक्ट्स लगा सकते हो, कलर चेंजेस किया जा सकता है। और यहाँ पे आप जो भी चीज़ें आप पोस्ट की करते हो आपको 3 विकल्प मिलते हैं। या तो आप उसको पब्लिकली पोस्ट करना चाहो तो उस फील्ड को सेलेक्ट टिक मार्क कर लो। अगर एक्सक्लूसिव पोस्ट करना चाहते हो किसी एक कॉन्टैक्ट के लिए या तो किसी क्लब के लिए तो दूसरा विकल्प चुन लीजिए। या तो प्राइवेट करना चाहता है एक्सक्लूसिवली तो आप उसको तीसरा वाला विकल्प चुन सकते हो। इसके अलावा आपके रिएक्शंस के लिए यहाँ पे 4 दिखाए गए हैं, लेकिन 5 अपडेट, लेटेस्ट अपडेट में 5 फीचर्स है। पहला वाला लाइक, दूसरा वाला कमेंट, तीसरा वाला जो है वो है फेवरेट का, चौथा वाला शेयर करना है, और लास्ट में है एक आया हुआ है वो रीसाइज विंडो करने का। इसमें दिखाई नहीं गया। और किसी भी पोस्ट को आपको ये वीडियो को देखना है तो सिंपली आपको उसके ऊपर टैप करना है, वो खुल जाएगा। वही हालत है इमेज पोस्ट का। आप वो शेयर एंड इनवाइट का बटन प्रेस करके आप शेयर कर सकते हो आपका लिंक या पोस्ट, और उसको आप किसी भी सोशल मीडिया से टैग किया जा सकता है। अब ईऑन वेव के बारे में मैंने बताया, ये आपके यूट्यूब के चैनल की तरह है। आप वीडियो ऑडियो फाइल्स बना सकते हो, एल्बम बना सकते हो, चैनल बना सकते हो, फिर उसके बाद मैनेज किया जा सकता है। अगला है ईऑन चैट, इसके बारे में मैंने बताया। ट्विटर प्लस व्हाट्सअप फीचर्स है, यहाँ पे एचडी कॉलिंग हो सकती है। आप चैट लिस्ट आप ही का इंडिविजुअल रहेगा, आप ग्रुप बना सकते हो। सिक्योर चैट, ये मतलब सिक्योर्ड कॉन्टैक्ट्स रहेंगे, ये किसी और को दिखाई नहीं देगा। प्राइवेट चैट में मैसेज टाइमर के साथ डिलीट हो जाता है। इसके अलावा आप वॉलपेपर सेट कर सकते हो, ग्रुप चैट बना सकते हो, ब्यूटीफाई कर सकते हो, फाइल्स अटैच करके भेज सकते हो, स्टिकर्स गैलरी से आप जीआईएफ फाइल्स या ऑडियो फाइल्स और वीडियो फाइल्स दे सकते हो, डूडल्स ऐड किया जा सकता है, इमोजीज ऐड कर सकते हो। जितने जितने फीचर्स एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया पे ये सारे किए जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग ईयर्न क्लाउड। ईयर्न क्लाउड को एक्सेस करने के लिए आपको एक एक्सेस कोड प्रिंस इंटर करना होता है, और हर नेटिजन, हर आदमी जो जुड़ता है उसको 3 जीबी फ्री स्पेस दिया जाता है। और आपका यहाँ पे समरी दिखाई रहा है कितना कितना यूसेज आपने कर रखा है क्लाउड का। इसके बाद इसमें 2 कैटेगरीज है, एक होता है हॉट स्टोरेज और दूसरा होता है कोल्ड स्टोरेज। हॉट स्टोरेज में आप जब भी कोई चीज़ डालते हो तो फाइल आपके स्टोरेज में रहती है, और वहीं से डायरेक्टली वो हॉट स्टोरेज से आप फाइल किसी भी सोशल मीडिया पे डायरेक्टली शेयर किया जा सकता है। लेकिन कोल्ड स्टोरेज में जो भी डेटा आप डालते हो वो थोड़ा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हो सकता है। तो ऐसी पर्सनल चीज़ें जो होती है जैसे कि आपका आधार कार्ड हो, बैंक का स्टेटमेंट हो, ऐसी चीज़ें रखते हैं। और कोल्ड स्टोरेज में जो चीज़ें हैं वो डायरेक्टली शेयर की नहीं जाती है, आपको पहले आपके मोबाइल पे लेना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको शेयर किया जा सकता है। फिर इसके बाद आता है फोल्डर मैनेजमेंट। फोल्डर मैनेजमेंट में आप नए फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, आप एक मतलब उसको ठीक से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। इसके बाद आपको देखने के लिए, फाइल्स देखने के लिए 2 व्यू है, लिस्ट व्यू और ग्रिड व्यू। लिस्ट व्यू में आपको फाइल्स एक के नीचे एक दिखाई देते हैं, और ग्रिड व्यू में एक के बाजू में एक दिखाई देते हैं। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन।
सब्सक्रिप्शन उन लोगों के लिए है, तो सब्सक्रिप्शन के लिए तो पहले आपको एंटर करना पड़ेगा कोड, एक्सेस कोड, उसके बाद ही एंट्री देता है। ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी जो 3 जीबी का स्पेस काफ़ी नहीं होता है, जिनको अपग्रेड करना है, जिनको ज़्यादा स्पेस चाहिए, वो अपना स्पेस अपग्रेड कर सकते हैं, लाइसेंस परचेज कर सकते हैं, 40 पाउंड दे के 50 जीबी तक स्पेस खरीद सकते हैं। इसके अलावा एक है प्रीमियम पैकेज, जहाँ पे आप 400 जीबी दे के 400 पाउंड दे के 500 जीबी तक स्पेस ले सकते हो। और इसके लिए ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको जाना क्या है, परचेज में जाना है, डिटेल्स भरनी है, फिर उसके बाद नीचे पे करना है, पेमेंट गेटवे के थ्रू ये पे हो जाता है। फिर इसके बाद आप लाइसेंस यहाँ पे बाजू में व्यू लाइसेंस के टैब में चेक कर सकते हो। उसके बाद आपका सब्सक्रिप्शन आता है, सब्सक्रिप्शन की रसीद भी नीचे आएगी आपको, रसीद देखने के लिए ये टैब यूज़ करना है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड के लिए मैंने बताया था 50 जीबी के लिए 40 पाउंड और 500 जीबी के लिए 400 पाउंड्स। चलिए, मेरा तो ये एक पार्ट हो गया। अब पहुंचते हैं दूसरा पार्ट पे, वो है डा बैंक। डा बैंक आपका ब्रिजिंग द गैप का काम कर रहा है। ये आपका वर्चुअल ऑफिस है। वर्चुअल ऑफिस मतलब ये है कि 24/7 ये आपके साथ, आपके पॉकेट में, मोबाइल में एक ऐप के जरिए रहेगा। आपको हर वक्त असिस्ट करता रहेगा, आपको मदद करता रहेगा आपकी सारे कार्य को मॉनिटर करने के लिए। कई चीज़ें हैं इसमें, जो भी ऑफिस में एक काम होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ये अपना क्लर्क का काम करता है, अकाउंटेंट का काम करता है, मैनेजर का काम करता है, सबऑर्डिनेट का काम करता है। सारा बिजनेस 24/7 नॉन स्टॉप ये काम करता है। अब जब आप सोते हो, कुछ और अपडेट होता है, तब भी ये काम करते रहेगा। तो आप पहले इसमें 5 फील्ड्स है। पहले वाला देखिए, गतिविधियाँ। ये आपको ग्रुप की एक्टिविटीज़ बताता है और ये रिपोर्ट्स आपको डिस्प्ले करेगा आज की कितने एक्टिविटीज़ हो चुके हैं और डिफरेंट डिफरेंट किस किस फोरम है। मतलब जहाँ पे ये 2 फोरम है, और ये नो वॉइस मतलब जो फ्री मेंबर्स हैं, उसके बाद एग्जीक्यूटिव्स। इसका मतलब ये है कि जिन्होंने 50 जीबी स्पेस लिया हुआ है, और इंपीरियल्स मतलब 500 जीबी जिन्होंने स्पेस ले रखा है। आज का स्टैटिस्टिक्स देता है ये, कल का स्टैटिस्टिक देगा, फिर उसके बाद हफ्ते भर का देगा, महीने भर के देगा, और 3 महीने का। इतना डेटा वो अपने पास रख के एक ही स्क्रीन में हर वक्त कंटिन्यूअसली काम करता है, तो आपको दिखाता रहेगा। इसके अलावा आपको जियोग्राफिकल रिपोर्ट भी देता है, कि बताता है कि किस क्षेत्र से ये रिपोर्ट, मतलब किस देश में कितने एक्टिविटी हो गए, किस स्टेट में कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसके बारे में अपडेट देता रहेगा। दूसरा आता है आपका व्यक्तिगत प्रोसेस, मतलब आपका इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, इंडिविजुअल प्रोग्रेस। पहले तो जितने लोग आपके डायरेक्ट है, ये उसको कहते हैं पाइनियर काउंट्स। आपको ए और बी फोरम में बटे जाएंगे, और कितने लोग किस श्रेणी में, नोविस में, एग्जीक्यूटिव में, इंपीरियल में है, इसका अपडेट यहाँ पे दिया जाएगा। इसके अलावा आप गोल्ड मेडल की रेस में किस पावदान पर पहुंचे हुए हो, इसका अपडेट आपको डार्क ब्लू सर्कल से, डार्क ब्लू रेक्टेंगल से आपको पता लगेगा, और आपको और आगे कितना पेंडिंग है इसके बारे में बताता रहेगा। इसके अलावा आपके ए फोरम में पहला व्यक्ति कौन है, उसके डिटेल्स यहाँ पे प्रेस करने के बाद वो किन किन लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है उसके बारे में डिटेल्स मिलेगी। इंपीरियल क्लब उस जिसने प्रीमियम सर्विसेज खरीदा है उसके लिए इंपीरियल क्लब का फीचर अपडेट होता है। इस तरह रहेगा वो क्लब, और आपको पोजीशन ये रेड कलर में बताता रहेगा, और वो मूवमेंट करते रहेंगे, चेंज होता रहेगा। रेस, गोल्ड रेस में आपका अपडेट कहाँ तक पहुंचे हुए हो, इसका अपडेट यहाँ से दिखाई देगा आपको। सिमिलरली गोल्ड रश का स्टेटस यहाँ पे आपको दिखाई देगा। डार्क राइड, 4 महंगी या गाड़ी मैंने बताई थी शुरुआत में, स्कोडा, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और रोल्स रॉय। जैसे अचीव होते हो, यहाँ पे अपडेट्स आना शुरू हो जाता है। और अगला है अपना टीम प्रोसेस। इसके लिए जाने के लिए आपको
एक्सेस कोड की सहायता लेनी पड़ेगी। एक्सेस कोड डालने के बाद आपको एंट्री दे देता है, एक्सेस दे देता है यहाँ पर, और यहाँ पे आपको सर्कल के माध्यम से आपको आपका ए फॉरम और बी फॉरम का डेवलपमेंट दिखाई देगा। कितने लोग ए फॉरम में हैं आपके और कितने लोग बी फॉरम में। ये आपका इंडिविजुअल प्लस आपके टीम के प्रोग्रेस बताएगा इसमें। ये इक्वल भी हो सकता है या बहुत कम बार वो इक्वल होता है ए फोरम और बी फोरम का। अक्सर एक आगे रहता है और एक थोड़ा पीछे रहता है। इसमें कन्वर्शन रेट भी बताया गया है कि कितने कितने लोग किस किस श्रेणी में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पेस मेकर्स अभी जितने भी लोग आपके नीचे हैं जिन्होंने 3 पेयर से ज़्यादा बनाया हुआ है पेड मेंबर्स, उनका लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। मतलब अगर मैं पेड मेंबर हूँ, मेरे नीचे कोई और एक दूसरा पेड डायरेक्ट है, उसने किसी तीन अपने नीचे 3 पेयर बना के रखा हुआ है पेड मेंबर्स का, तो उसका नाम यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है। ये पेस मेकर्स, ये वो लोग हैं जो एक्टिवली इन्वॉल्व है। इनको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए, आपको ध्यान रखने के लिए ये पेस मेकर्स का एक फील्ड बनाया गया है। उसके अलावा अगला होता है स्टेमा, जहाँ पे आपको फर्स्ट यूज़र टायर वन ए फोरम में, टायर बी फोरम में कौन है, फिर उसके बाद आप एरो प्रेस करते जाओगे, ये आपको अगले अगले मेंबर्स के बारे में बताता जाएगा। अब आते हैं टोपोलॉजी पर। टोपोलॉजी आपको बताता है कि आपके अंडर हर देश के हिसाब से कौन कौन कितने कितने लोग जुड़े हुए हैं अलग अलग श्रेणी में, उसका लिस्ट देता है। अब इंडिया सेलेक्ट करते हो, फिर उसके बाद अपने स्टेट के बारे में बताएगा। इतने सारे स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, और मैं महाराष्ट्र सेलेक्ट करता हूँ तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स आएंगे। फिर उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करता हूँ तो बताएगा कि कितने लोग आए हुए हैं और उसका कन्वर्शन रेट क्या है। अगला कन्वर्शन एनालिसिस में कितने मेरे नोविस है, कितने मेरे एग्जीक्यूटिव्स है और कितने मेरे इंपीरियल है। ईयरली वाइज ये अपडेट मुझे यहाँ पे मिलता है। अगला ये है ऑप्शंस है इसमें मेरा, ये ग्राफिकल व्यू है। अगला ऑप्शन मेरा है पेमेंट का। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अकाउंट्स एंट्री करने के लिए आपको एक्सेस कोड डालना होगा। फिर इसके बाद ये रिवॉर्ड्स बताता है आपको कितने रिवॉर्ड्स मिले हैं। क्लब हो गया, इंडिविजुअल रिवॉर्ड हो गया, प्रमोशनल एक्टिविटी से कुछ हो सकता है तो वो रिवॉर्ड्स आ जाता है इसमें। फोरम, क्लब और टोटल रिवॉर्ड्स यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा है मेरा पे आउट। मिनिमम यहाँ पे 50 पाउंड का पे आउट लेना है, और यहाँ पे मैं मेंशन कर रखेगा कि कितना कितना अमाउंट हम लोगों ने किस किस दिन पर विड्रॉ किया है। इसके बाद सेंटर वन फीचर ये जो है NCIL का, इसको जो बोलते हैं नेटिसंस ग्रिड इंटरनेशनल लिमिटेड। तो यहाँ पे आपके ड्रीम, यूनोइया एंड गैलरी के बारे में 3 फीचर्स है। और ड्रीम के बारे में कुछ ई पास आई पास के लिए, जैसे कोई ड्रीम लॉन्च होता है, जैसे ड्रीम रशिया जो जून 2020 में होना था, उसके ई पास आई पास के लिए एग्जीक्यूटिव के लिए ई पास होता है और इंपीरियल मेंबर्स के लिए आई पास होता है। और उसका स्टेटस आपको बताते रहेगा। अगला है कोई भी इंफॉर्मेशन या इवेंट्स होने वाली है तो उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करते हो, इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके करना है। उसके बाद आपका आता है गैलरी। गैलरी में आपको ऑफिशियल वीडियोस और फोटोग्राफ्स, पिछले जो ड्रीम मीट्स हुए थे उनका अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा नोटिफिकेशंस आपको आते रहेंगे, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट या कोई टारगेट अचीवमेंट का जो भी आता है यहाँ पे आपको दिखाई देगा। चलिए अब लास्ट ऑप्शन हम चलते हैं वन ऐप के ऊपर। वन ऐप आपका वो ऐप है जहाँ पे सारे ई कॉमर्स के वेबसाइट इंटीग्रेट किए गए हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे। अब तक हमारा प्रेजेंटली हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ जाते हैं मार्केट से खरीद के लेके आता है। लेकिन यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सारे मैन्युफैक्चरर्स अपने प्रोडक्ट्स जो है, मतलब ये लेके चलिए एक बहुत बड़ा बाजार है, बड़ा बड़ा मंडी है जहाँ पे सारे मैन्युफैक्चरर अपने प्रोडक्ट्स सेल के लिए डाल रहे हैं। तो उसके बाद ये है, हम लोगों को मिलता क्या है इसमें, हमको इतना ही मिलना है कि यहाँ पे शॉपिंग करने से DB रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। और वो भी ऐसा है
इस वजह से, क्योंकि ये सारी चीज़ें चैनलाइज्ड है। चैनलाइज्ड मतलब हमको ये पता है कि कौन कौन जुड़ा हुआ है, कौन पहला आदमी जुड़ा हुआ है और कौन उसके नीचे जुड़ा हुआ है। तो जितने अपने फोरम के नीचे जो हम लोगों ने डेवलप किया है, उसकी परचेजिंग पावर के हिसाब से इसका जो फायदा है वो ऊपर तक पहुंचता जाएगा। आज की सच्चाई ये है कि हम लोग योनेट के बगैर हम लोग कैसे अभी शॉपिंग करते हैं। हम लोग अपना मोबाइल फ़ोन या तो फिर लैपटॉप इस्तेमाल करके इंटरनेट के ज़रिए ये सारे जितने भी ई कॉमर्स के वेबसाइट है, हम लोग लॉग इन करके यहाँ पे परचेजिंग शुरू कर देते हैं। इससे हमको मिलता क्या है? सिर्फ अपने को ऑफर्स और डिस्काउंट्स मिलता है, लेकिन हम लोग उसका हमारा डेटाबेस नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पे योरनेट में एक ऐसा माध्यम बन गया है कि हम लोग खरीदते वही उसी वेबसाइट से, लेकिन ये जो भी हमारे नीचे फोरम बना हुआ है वो हमारा डेटाबेस बनता है, और उनसे कमाई हुई रकम में से एक निश्चित परसेंटेज जो है हमको एज ए प्रॉफिट या अर्निंग बोल के आ जाती है। तो जो भी आपने नीचे फोरम बनाया, जिन लोगों ने को हम लोगों ने जोड़ा है, वो सारे व्यक्ति हमारा डेटाबेस बन जाते हैं, और उनसे कमाई हुई एक पोर्शन धनराशि की हम तक प्राप्त होती है। तो ये है नया सिनेरियो, और ये काफ़ी फायदेमंद है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाने का एक अवसर हम सभी को मिलता है। तो इमेजिन कीजिए, हम लोगों ने एक उदाहरण लिया था, 5 लाख नेटिजन्स आपके फोरम में अगर जुड़ जाते हैं, तो सोचिए हर वक्त वो अपना अपना कार्य करते रहेंगे, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना परचेजिंग करते रहेंगे। उनकी परचेजिंग पावर की वजह से आप बहुत ज़्यादा धनराशि कमाने का एक आपको एक सुनहरा अवसर मिलता है। चलिए, यहीं तक था मुझे बताना। Thank you everyone for your patience hearing. Thank you one and all.